जंग है जोरदार। ये महिला वोटर किसका करेंगे इस बार बेड़ा पार, सभी के जहन में यही सवाल है। 49% महिला मतदाता हैं इस वक्त पश्चिम बंगाल में और यकीनन उनको लुभाने का कोई भी कोर-कसर ये पार्टियां नहीं छोड़ रही हैं। वैसे महिलाओं के मन में क्या है इसको बताती हुई हमारी एक रिपोर्ट तो आपने देख ली है, लेकिन महिलाओं को लेकर इतनी ज्यादा संजीदा ये पार्टियां क्यों हैं और ममता बनर्जी भी बार बार महिला वोटर्स को अपने पाले में करने के लिए बड़ा दांव क्यों खेल रही हैं। वैसे आपको बताते चले कि जिन 294 सीटों पर ममता दीदी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है, उनमें से ज्यादातर महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है ताकि बढ़ चढ़कर महिलाएं उनकी पार्टी के पक्ष में वोट कर पाएं। लेकिन क्या यह संभव हो पाएगा या भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल बिहार की तरह बाजी मार ले जाएगी, जिसका जिक्र खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किया गया। वैसे आपको यह भी बता दें कि एक तरफ बेटी बनाम बाहरी की लड़ाई यहां पर छेड़कर रखा है ममता बनर्जी ने, तो बार बार ममता दीदी से प्रधानमंत्री खुद सवाल पूछ रहे हैं कि बेटी सिर्फ एक व्यक्ति की बुआ बनकर आखिर बंगाल में क्यों रह गई। बंगाल में महिलाओं को मर्यादा नहीं देता है। घर में घुसकर मां पे हमले होते हैं। আপনার বিজেপি রাজ্য উত্তরপ্রদেশ বিকেল 3টে মেয়েরা বেরোতে পারে না। शायद ही कोई बेटी है जो किसी न किसी अत्याचार के कारण रोई नहीं। নারীদের অধিকার রক্ষা করা আমাদের প্রথম দায়িত্ব। अब की बार बंगाल में महिलाएं किसका करेंगी बेड़ा पार? अब की बार बंगाल में महिलाएं किसकी बनाएंगी सरकार? अब की बार महिला मतदाता किसकी होंगी भाग्य विधाता? मेरे को लगता है परिवर्तन होगा, तो जो आएगा वो बेटर करेगा, ये मेरे को लगता है। दीदी है, दीदी अच्छी ही है। एब्सोल्युटली दीदी को ही हम ये करते हैं, प्रेफर करती हूँ। क्यों? दीदी बहुत कुछ किया। बंगाल में चुनाव है और महिला वोट पर दांव, क्योंकि जिस ओर महिलाएं चली उस ओर जीत की हवा चलेगी। यही वजह है कि महिलाओं को अपने हक में लेने की लड़ाई है, एक दूसरे पर चुनावी चढ़ाई है। बंगाल में महिलाओं को मर्यादा नहीं देता है। আপনার বিজেপি রাজ্য উত্তরপ্রদেশ বিকেল 3টে মেয়েরা বেরোতে পারে না, মধ্যপ্রদেশে বেরোতে পারে না, বিহারে বেরোতে পারে না, গুজরাটে বেরোতে পারে না। ममता ये बताना चाहती हैं कि बीजेपी के मुंह से महिलाओं के हक की बात बेमानी है, लेकिन बीजेपी की ओर से भी यही कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी के राज में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। घर में घुसकर मां पे हमले होते हैं। अभी हाल में जो 80 साल की बूढ़ी मां के साथ हुआ है, जो निर्ममता दिखाई गई है, उसने इन लोगों का क्रूर चेहरा पूरे भारत को दिखा दिया है। ये लड़ाई इसलिए है क्योंकि बीजेपी और टीएमसी दोनों को मालूम है कि महिलाओं के साथ होने का अर्थ है सत्ता तक पहुंच जाना। कम से कम आंकड़े तो यही कहते हैं। 2011 के विधानसभा चुनाव में बंगाल की 84.45% महिलाओं ने वोट किया था और ममता बनर्जी की सरकार बनाई थी। 2014 लोकसभा चुनाव में 82.06% महिलाओं ने वोट में भागीदारी निभाई थी। तब टीएमसी को 42 में से 34 और बीजेपी को 2 सीटें मिली थी। 2016 विधानसभा चुनाव में भी ममता बनर्जी की जीत हुई थी और तब 83.13% महिलाओं ने वोट किया था। 2019 में बंगाल की तस्वीर बदलने वाला लोकसभा चुनाव हुआ, जिसमें महिलाओं ने 81.7% मतदान किया। इस चुनाव में बीजेपी को 18 और टीएमसी को 22 सीटें मिली और उसे कुल 12 सीटों का नुकसान हुआ। ममता ने कन्याश्री, रूपाश्री और मातृत्व शिशु देखभाल जैसी योजनाओं से भी महिलाओं को लुभाने की पूरी कोशिश की है। साथ ही बंगाल की बेटी ही चाहिए का नारा भी बुलंद कर दिया है। मोदी मोदी। लेकिन पीएम मोदी ने ममता के गढ़ में ही ममता से पूछा था कि वो बेटी से बुआ क्यों बन गई। बंगाल ने आपको दीदी की भूमिका में चुना था, लेकिन आपने खुद को एक ही भतीजे की बुआ तक सीमित क्यों कर दिया?
आपने एक ही भतीजे की बुआ होने के मोह को क्यों चुना? जुबानी जंग अपनी जगह है, लेकिन ममता बनर्जी महिलाओं को अपना कोर वोटर मानती हैं। यही बात प्रधानमंत्री मोदी भी मानते हैं कि उन्हें महिलाओं का मत मिलता है और महिलाएं उनकी साइलेंट वोटर हैं। बीजेपी के पास साइलेंट वोटर्स का एक ऐसा वर्ग है जो उसे बार बार वोट दे रहा है, निरंतर वोट दे रहा है। ये साइलेंट वोटर्स हैं देश की माताएं, बहनें, महिलाएं, देश की नारी शक्ति। जंग जबरदस्त है, लेकिन देखना होगा कि बंगाल की महिला शक्ति किसे सत्ता तक पहुंचाती है। प्रेमा राजाराम और सूर्याग्नि रॉय के साथ अनुपम मिश्र, कोलकाता, आज तक।